हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और फिज़िक्स का तो मैं आप सभी को नोट्स वगैरह तो दे ही रही हूँ। तो चलिए, आज मैंने सोचा कि आपके साथ में पेपर पैटर्न वगैरह शेयर करूँ फिज़िक्स का। तो मैं यहाँ पे आपके लिए फ़िज़िक्स का पेपर पैटर्न लेकर आई हूँ, जो अभी 2025 और 26 सभी, मतलब अभी वैसे ही पेपर पैटर्न चल रहा है। ये मेरे पास एक पेपर पैटर्न था पुराना वाला, तो इसी में से मैं आपको समझाती हूँ कि कितने मार्क्स के लिए कौन सा आंसर लिखना है, कितने मार्क्स के लिए लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो देखते हैं फिज़िक्स के अंदर जो होते हैं आपके जो क्वेश्चन पेपर फिज़िक्स जो होता है वो आपका 70 मार्क्स के लिए। ठीक है, 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के दिए जाते हैं। तो 70 में से आपको पासिंग के लिए कितने लेने होते हैं? सिर्फ जो है 5 मार्क्स। कितने मार्क्स? पासिंग के लिए 5 मार्क्स। लेकिन पासिंग आपको प्रैक्टिकल के समझो, अगर 30 में से आपको प्रैक्टिकल के कभी हर कॉलेज 27 to 28 मार्क्स देता ही देता है। बच्चा चाहे कैसा भी हो, 25 के अंदर तो कोई कॉलेज मार्क्स नहीं देता, क्योंकि उनके खुद के कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, इसीलिए वो आपको मार्क्स दे ही देंगे। तो जो है आपको पासिंग के लिए एटलीस्ट 10 मार्क्स का तो आपको लिखना है। तो 10 मार्क्स का किस तरीके से लिखना है वो भी मैं बताऊंगी, और स्कोरिंग किस तरीके से करना है वो भी बताऊंगी फिजिक्स में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या है कि सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 जो कंटेन करता है वो क्या है? वेरी शॉर्ट आंसर, यानी कि यहाँ पे 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं। और सेक्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 3 to क्वेश्चन नंबर 14 तक होता है। कंटेंट 12 शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस। एंड सेक्शन सी में जो है क्वेश्चन नंबर 15 to क्वेश्चन नंबर 26 होता है, जिसके अंदर 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें से आपको अटेम्प्ट एनी 8। देखिए कैसे कैसे पैटर्न है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन नंबर 27 to क्वेश्चन नंबर 31 तक होता है। 5 क्वेश्चन टोटल इसमें होते हैं, लॉन्ग आंसर्स इसमें आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे जो है आपको ये कभी कभी पेपर में आपके दिया हुआ होता है, जो वैल्यूज़ वगैरह हैं ये देकर रखा हुआ होता है। तो अब हम यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए वाला। तो सेक्शन ए के अंदर देखिए यहाँ पे सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, उसके आपको आंसर्स लिखने हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको किस तरीके से पेपर लिखना है, ये डिटेल में वीडियो अलग से बनाऊंगी, लेकिन अभी शॉर्ट में बताती हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का नंबर डालते हैं और नंबर डाल के सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं, आंसर में सिर्फ क्या देखिए ऐसे करते हैं, आंसर करते हैं और ए, ठीक है, ऐसे ऑप्शन ऐसे लिख देते हैं। लेकिन ये मेथड बिल्कुल भी रॉन्ग है। तो इसके आगे आपको यहाँ पे पूरा आंसर लिखना है। यहाँ पे जो भी आंसर रहेगा वो आंसर को यहाँ पे लिख देना है, तभी आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जो है इसके अंदर आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको अगर आ भी नहीं रहा तो तुक्का लगा लेना, 10 में से 5 तो मिल ही जाएंगे आपको मार्क्स इसके। ये देखिए पेज नंबर 2 पर क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 तक यहाँ पे 1 मार्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो स्टेट द फॉर्मूला फॉर, मतलब यहाँ पे ये 1 मार्क्स के शॉर्ट आंसर हैं, जिसका आंसर आपको सिर्फ एक वर्ड या एक सेंटेंस पे लिखना होता है, और ये होता है 8 मार्क्स के लिए। तो टोटल आपके मार्क्स कितने हो गए? 18 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ तक जो 18 में से अगर आप कैसे भी करके यहाँ पे आपको सेक्शन ए में ही 10 मार्क्स मिल जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी है बस, क्योंकि जो मैंने नोट्स दिए हैं उसको पढ़ लो, आपको ये मिलना ही मिलना है ये वाले मार्क्स। फिर उसके बाद देखिए जो हम जाते हैं अब सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जो होता है वो 16 मार्क्स के लिए होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि यहाँ पे इसके अंदर देखिए आपके टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 3 से 14, यानी कि 3, 4, 5, 6, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि कितने क्वेश्चंस हो गए टोटल यहाँ पे क्वेश्चंस कितने होते हैं आपको यहाँ पे 12 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे 2-2 मार्क्स के हैं, ये इजी होते हैं क्वेश्चन अगर समझे आपने। इसमें से 2-2 मार्क्स में से आपने अगर समझे 8, यहाँ पे तो जो क्वेश्चन है वो कितने टोटल 12 क्वेश्चन है, 12 में से आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। आपको समझे 8 नहीं भी आए, अगर आपने 5 भी क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट कर लिए तो यहाँ पे आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे।
तो ये भी वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन भी इजी है, इसको भी आप थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए है तो आप 2 से 3 लाइन्स अगर लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। और यहाँ पे बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, लॉज लिखना होता है, डेफिनेशन लिखने होते हैं, असाइनमेंट। अभी देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, स्टेट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशंस। अब समझे, अगर आपको इसकी डेफिनेशन नहीं आ रही और आपको उसकी एसआई यूनिट याद है और फॉर्मूला याद है तो आप वो भी लिखेंगे तो आपको 2 में से 1 मार्क तो मिल जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन पढ़िए, उसमें का अगर एक आधा 2 भी पॉइंट आपको याद है तो पॉइंट, एक आधा 2 पॉइंट भी आप वहाँ पे लिख दीजिए, उसका एग्जामिनर आपको 1 तो मार्क दे ही देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं, 2 मार्क्स के लिए होते हैं। अगर आप उसमें 1 या 2 भी पॉइंट आप लिख देंगे तो एग्जामिनर वहाँ पे आपको 2 मार्क्स दे देगा। इसीलिए सेक्शन बी को बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपको। सेक्शन बी में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन को तो सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए। देखिए ये सब हमारा सेक्शन बी का स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ पे लॉ एक्सप्लेन करना है। फिर ड्रॉ द नीट लेबल सर्किट डायग्राम एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी आपको समझे यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने के लिए भी आपको मार्क्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेशनरी वेव एंड बीट्स, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं और थोड़े से इसमें न्यूमेरिकल होते हैं। अगर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो न्यूमेरिकल को आप टोटली ऑप्शन में रख दो, थ्योरी कर लो। थ्योरी का पार्ट भी आपने किया तो आप 12 में से 8 क्वेश्चंस आराम से कर लोगे यार, इसका टेंशन मत लो आप उतना। बस मैं जो आपको नोट्स दे रही हूँ उसको फॉलो करते रहो, उसको पढ़ते रहो, हो जाएगा। उसके बाद देखो हम आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी के अंदर आपको अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन जो है ये टोटल 24 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन हैं आपके, यहाँ पे जो है देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पे 15 से 26, यानी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। फिर से कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे टोटल जो है 12 क्वेश्चन है। 12 में से आपको कितने सॉल्व करने हैं, यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं 24 मार्क्स के लिए। अगर समझो आपने इसमें से कोई 4 भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, आपने 4 भी अटेम्प्ट कर लिए तो कितने हो जाएंगे आपके मार्क्स, 3 4 जा कितने होंगे, 3 4 जा 12 मार्क्स यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चंस कैसे हैं, देखिए स्टेट एंड एक्सप्लेन द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक विद द हेल्प ऑफ द नीट लेबल डायग्राम। यहाँ पे अगर समझिए आपने सिर्फ डेफिनेशन भी लिखी तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर समझे आपने इसमें डायग्राम भी निकाल दी तो भी 1 मार्क मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप। अब इस क्वेश्चन में देखिए डिस्क्राइब विथ नीट लेबल डायग्राम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सोलार सेल। अब सोलार सेल का समझे आपने सिर्फ, आपको कुछ याद नहीं आ रहा, सिर्फ डायग्राम याद है, आपने डायग्राम ड्रॉ की 1 मार्क मिल जाएगा। डायग्राम को देखकर थोड़ा बहुत आपने उसका एक्सप्लेनेशन दिया, यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से छोड़ो मत क्वेश्चंस को, हो सके उतना 8 अटेम्प्ट करने, तो 8 के 8 अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, भले उसमें थोड़ा सा आप लिख दो। तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत टफ भी नहीं होता। तो देखिए ये वाला यहाँ तक, ये जो है क्वेश्चन नंबर 22, 23, फिर थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं। तो 24, 25, 26 से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स इसमें पूछा जाता है। तो समझे आपके पास अटेम्प्ट करने के लिए 12 में से 8 अटेम्प्ट करने, 8 में कि समझो 4 न्यूमेरिकल के क्वेश्चन हैं। तो न्यूमेरिकल आपने किए भी नहीं, न्यूमेरिकल को साइड में रख दिया था आपने, और 8 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आप 5 तो अटेम्प्ट कर सकते हैं ना, 4 या 5 तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उसको कर लो उतना। तो फिर उसके बाद देखिए ये वाला आप सेक्शन डी आएगा। सेक्शन डी अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, ये होता है 12 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कितने मार्क के लिए होगा, 4 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, टोटल क्वेश्चंस होते हैं 5। 5 में से आपको 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 3 क्वेश्चंस में से जो है 2 तो क्वेश्चन टोटली थ्योरी के होते हैं, न्यूमेरिकल नहीं होते। 2 देखिए अब यहाँ पे यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर एसएचएम ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, ये वाला देखिए क्वेश्चन थ्योरी का है। इसके बाद डेराइव द लॉज ऑफ
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजीनस प्रिंसिपल। ये मैंने नोट्स में भी बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 क्वेश्चंस तो थियरी के होते हैं। समझो अगर आपने 2 क्वेश्चंस परफेक्टली इतना भी लिख लिया तो यहाँ पे आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए सिंपल सिंपल होता है, डिफाइन द टर्म सरफेस एनर्जी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल है। अगर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो दोनों की डेफिनेशन लिख दो। तो वहाँ पे आपको एक मार्क तो डेफिनेशन का मिल जाएगा, 2 मार्क्स हो गए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप मत करना, टोटली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपनी इस मैम से पूछ लो। हर एक बच्चे को पर्सनली जो है मैं आपको आंसर्स बताऊंगी, नोट्स सेंड करूंगी। जिसको जो भी नोट्स चाहिए वो मुझे कमेंट करें, मैं आपको सेंड कर दूंगी नोट्स। और ऐसा नहीं है कि आपने मैसेज किया, जो कमेंट किया और मैंने आपका जो आपको नोट्स वगैरह चाहिए वो नहीं दिए मैंने, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको दूंगी ही दूंगी। और पेपर से पहले मैं आपको हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और हर एक अपडेट देती रहूँगी। तो इसीलिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और पढ़ाई अच्छे से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।